Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सर आपने तो बहुत सारे चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से के बतौर चुनाव लड़ रहे हैं गुना शिवपुरी से। किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है लोगों से? हेमंत, ये इसका उत्तर मैं आपको कैसे दूं? आप तो पल समझते हैं लोगों का, लोगों के बीच। पर ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष अपनी धुन में रहे, अपनी दुनिया में रहे, वो एक नकारात्मक सोच है। व्यक्ति को सदैव अपने आप को ओपन रखना चाहिए। क्या फीडबैक है, कैसे हम आपको अपने आप को और बेहतर करें, क्या लग रहा है। तो मैं तो प्रत्याशी हूं। प्रत्याशी को सदैव एक भय और भूख के वातावरण में लगना चाहिए। कभी भी सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सर, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होना चाहिए और आप में है भी नहीं। आप लगातार दौरे कर रहे हैं अपने इलाके में और आपने 2002 से लेकर चुनाव लड़े। आपके साथ मुझे हो गए 15-20 साल और आपने सदैव देखा है मैं हर चुनाव को लड़ता हूं जैसे मैं हार रहा हूं, तभी चुनाव जीता जाता है। सर, ये तो आपकी पर्सनल बात हो गई, लेकिन क्या इस चुनाव में नेशनल लेवल के इश्यूज भी कुछ आपको दिख रहे हैं? जरूर। राम मंदिर का मुद्दा है। जरूर, राम मंदिर का मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का मुद्दा है। एक एक प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो हैं, जो धरातल पर एक एक व्यक्ति को लाभ दे रही हैं, उनकी जिंदगी को बदल चुकी हैं। और इतने बड़े पैमाने में पहले सरकारें आती थी और मैंने राजनीति को हेमंत बचपन से देखा है, 6-7 साल की उम्र से देखा है, तो मुझे भी बहुत लंबा समय हो गया। सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं और इंक्रीमेंटल चेंज हुआ है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मॉन्यूमेंटल चेंज लाया है देश के अंदर। आपके जीवन काल में, और आपको भी, मैं आपको ज्यादा उम्र वाला नहीं बताने वाला हूं, पर आपको 40 साल तो हो गए होंगे। आपने कभी देखा है कि 10 साल के अंदर इस देश के अंदर 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड का वितरण हो और उसका लाभ 80,000 करोड़ का एक एक इंसान को इस देश में मिले? आपने कभी देखा है कि 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया हर वर्ष उनके खाते में डायरेक्ट जाए, बिचौली के बिना? कोई डेवलपमेंट के इश्यूज तो हैं, लेकिन बीच इलेक्शन में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी सामने आ गया सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्टोरल बॉन्ड छोड़ो भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड छोड़ो। जनता चाहती है अपना विकास, अपनी प्रगति, देश का नेतृत्व, देश का भविष्य, देश का मार्गदर्शक, और वो उनके दिमाग में नहीं, दिल में केवल एक व्यक्ति बसा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा सर, एक फाइनल सवाल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब का डिसआर्मामेंट करेंगे, खत्म कर देंगे उनको, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस पर रिएक्ट किया है। मैं आपको कहूं कि जो लोग और जो दल बैंकरप्ट हो चुके हैं विचारधारा के जरिए, जो दल बैंकरप्ट हो चुके हैं नई सोच की स्वीकारता के लिए, जो दल बैंकरप्ट हो चुके हैं मानव संसाधन के कल्याण के लिए, केवल अपने कोटरी तक सीमित हो चुके हैं, वो दल सारे फड़फड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में। सर फाइनल, एक जहां नेतृत्व का विजन है, नई विचारधारा अपनाने की विचारधारा है, उसका छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं। पिछले हफ्ते जो गेमिंग का एक इंटरैक्शन प्रधानमंत्री जी का रहा युवा साथियों के साथ, नए टेक्नोलॉजी को अपनाने की इंस्टेंट स्वीकारता। जब मैं नागर विमानन मंत्री बना, पहला वाक्य उन्होंने बोला कि ज्योतिरादित्य जी 2030 तक ड्रोन रूल्स को बदलो, आप सिंप्लीफाई करो, और 2030 तक भारत को ड्रोन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने का है। जब उस समय में एक ड्रोन भी नहीं था देश के अंदर। एक फ्यूचरिस्टिक विजन वाला व्यक्ति इस देश के लिए। बुलेट ट्रेन, कोई सोच सकता था कि बुलेट ट्रेन इस देश में आएगा? पर वो तो सर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। अरे वही तो मैं कह रहा हूं आपको, जो लोग स्वयं अपने वजह से अंडर थ्रेट हैं,
उनको सब भूत दिखते हैं थ्रेट्स के। हेमंत भी थ्रेट दिखेगा, आपका क्या नाम है? अमरीश भी थ्रेट दिखेगा, सभी थ्रेट दिखेंगे, केवल अपने आप को कभी थ्रेट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट है, अच्छा सर, वो केवल कुर्सी के खोज में है। और इसलिए मैं कहता हूं ये गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है, ये देश को ठगने वाला बंधन है, देश को ठगों के बंधन में बांधने वाले लोग हैं ये। प्रधानमंत्री जी देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, विकसित देश बनाना चाहते हैं। सर, आप जब कांग्रेस पार्टी में थे, 2018 का चुनाव जीते थे, उसके बाद सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि बाहर जाना पड़ा। अब 2023 में कांग्रेस पार्टी फिर से चुनाव हारी, तो कांग्रेस के सर्कल्स में ये बात अक्सर उठती है, और मैं मतलब विटनेस हूं कि यू वर द फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन मध्य प्रदेश। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब मेरा अतीत हो गया, मेरे वर्तमान की बात करिए, मेरे भविष्य की बात कीजिए। एनी रिग्रेट्स ऑन दैट? जहां बिल्कुल नहीं, मुझे एक ऊर्जावान, विकासशील, साफ दिल वाले, देश के प्रति समर्पित एक ऐसे नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के रूप में उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे ज्यादा व्यक्ति क्या चाहेगा? और एक तरफ एक ऐसा दल जो बैंकरप्ट हो चुका है, जिसे मानव संसाधन के लिए कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं। कल आप उनके हो तो आप हीरो हो, आप की विचारधारा बदली तो आप जीरो हो, आप गद्दार हो। ऐसे ऐसे चॉइसेस गालियां मेरे लिए इस्तेमाल की गई हैं। एक दिन नहीं निकलता जब मुझे गाली नहीं दी जाती। मैं तो काम पे लगा हूं जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।